the lesson on towards green energy. Today we have to complete that. Okay, and not much is So yeah, बोल. सर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में जो मतलब लॉज है ना वो कैंसिल हुए, तो वो आप टेस्ट में इंक्लूड करोगे, मतलब उसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे? It will be there. टेक्स्ट बुक में जो है वो सब फॉलो करो. Don't leave anything. ठीक है, whatever is there in the textbook, learn that. ठीक है, टेक्स्ट बुक के बाहर का नहीं पूछूंगा मैं कुछ. Okay, but application type questions will be there, so practice it. It's always better ना, अभी सब कुछ पढ़ रहे तो इतना सा क्यों छोड़ना है फिर, right? You don't have too much of the syllabus also. Okay. Okay, so towards green energy, till last time हमने जो कुछ भी डिस्कस किया था, anybody is having any doubts? सब कुछ समझा अच्छे से? Sneha was very interested in the lesson last time, है ना? Okay, so quickly tell me, Anandita, where are you? Yes, sir. Yeah. What is the meaning of green energy? The energy which we obtain without harming nature is called as green energy. Green energy मतलब which is eco-friendly, which do not cause any harm to the environment. Okay, good. Diksha, tell me any two sources of green energy. Water Hmm. and wind. Wind. So water को as a source of energy use करते हैं, तो what kind of a power station is built? Which type of power station is built when water is used as a source of energy? Yes, Diksha. Power station को क्या बोलते हैं? Power plant, water Yeah. power plant. Water power plant बोलते हैं उसको? नहीं ना? बोल प्रणव. Dams. सिर्फ डैम नहीं बोलते. डैम इज अ पार्ट ऑफ अ पावर प्लांट. तो उस पावर स्टेशन को क्या बोलते हैं? Yes, anyone? Hydroelectric. Yes, it is hydroelectric power station. याद आया? It is hydroelectric power station and dam is a part of that. Dam construct करते हैं तो उससे पानी का बहाव रोकते हैं and then there is a hydroelectric power plant created जिसमें energy production होता है. Okay, Aditya. Yes, Aditya. Yes, sir. Yes. इंडिया में कोई भी एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का एग्जांपल दे. Sir, can you repeat? Your voice is breaking. Network problem in my side. Okay. Tell me any one example of hydroelectric power plant in India. सुनाई दिया क्वेश्चन? Yes, sir. सुनाई दिया पर यार आंसर ही याद कर रहा हूँ. मेरे को मतलब याद था, मैंने पढ़ा था सुबह अभी. तो इंडिया में कोई भी एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट का एग्जांपल दें. एनी पार्ट ऑफ इंडिया, एनी पावर प्लांट. नो आइडिया? सर याद नहीं आ रहा नाम, याद मतलब स्पेल ये नहीं हो रहा है मुझसे. कितने सारे एग्जांपल तो दिखाया था. इतने सारे ढूंढ के अच्छे अच्छे फोटोज डालता हूँ ताकि सबको याद रहेगा. हाँ सर, वो मैंने पढ़ा भी था फिर से वो. हाँ सर, पढ़ा भी था और लिख के भी लिया था ऊपर से. वो याद नहीं आ रहा. ठीक है, बताओ. एनीवन? सर नो आइडिया. सरदार सरोवर. सरदार सरोवर डैम है नर्मदा रिवर पे. करेक्ट. कोयना डैम. कौन सा? कोयना. कोयना डैम. यस. ओके. देन एनी अदर?
Anyone in the south? सर केरला में था ना? केरला में था, यस। था नहीं है, हाँ है। कौन सा है? दीक्षा को याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना? पहला लेटर दूसरा लेटर आ गया, वर्ड आते आते टाइम लगेगा। विच वन? याद है? पेरियार डैम, मुल्लब पेरियार या फिर पेरियार जो बोलते हैं, है ना? नागार्जुन सागर है आंध्र प्रदेश में। सो मेनी आर देयर, तो आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द लिस्ट। ओके, तो ये सब याद रखना, ठीक है? ओके, सो लास्ट टाइम ग्रीन एनर्जी के सोर्सेस करके सबसे पहले द लेसन वाज लाइक कि बेसिक पावर प्लांट का प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया गया था कि बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देयर इज प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट वाज द मेन प्रिंसिपल। तो उसमें हमने देखा था फ्रॉम कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस लाइक कोल, नेचुरल गैस, ओके, न्यूक्लियर एनर्जी, जिससे सिमिलर टाइप से पावर प्लांट में एनर्जी प्रोडक्शन होते हैं। वी आर टॉकिंग फोकसिंग मेनली ऑन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। तो इन सब से क्या क्या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं दैट वी हैड सीन। ओके, सो इन सब को दूर करने के लिए और कांस्टेंट डिमांड जो है एनर्जी का, उसको ध्यान में रखने के लिए वी हैव बीन स्विचिंग ओवर टू ग्रीन एनर्जी सोर्सेस, जिसको हम लोग बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, जिसके यूसेज से देयर इज नॉट मच डैमेज टू द एनवायरनमेंट। सो वी हैड स्टार्टेड सम सोर्सेज लाइक दैट। तो उसमें सबसे पहले हमने देखा था विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी का कोई प्रॉब्लम्स होते हैं? डिड वी कंप्लीट विंड एनर्जी लास्ट टाइम? हो गया था ना? या, तो विंड एनर्जी के यूसेज से आर देयर एनी इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट? No, no नो harm. इफेक्ट, श्योर। एनर्जी के लिए वी एस्टैब्लिश समथिंग कॉल्ड एज विंड मिल्स। आई थिंक विंड एनर्जी पूरा नहीं हुआ है, या देयर आर सम पार्ट्स व्हिच आर रिमेनिंग। लेट्स सी, आई विल सी द स्लाइड्स। ओके, I think 60 slides हो गए थे. yes exactly, there were about 60 81 in total, तो 60 तक कुछ पहुंच गए थे, तो लास्ट का उतना ही पार्ट बचा हुआ है। ओके फाइन, सो विंड एनर्जी के यूसेज से आई विल ओपन माय पीपीटी। there are some problems. See, anytime any artificial structure that you create in any part of the environment, it is bound to have some or the other problems. Okay, एकदम बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा, इट इज नहीं पॉसिबल है। ओके, हाँ, यस, देयर इज सम पार्ट रिमेनिंग, विंड एनर्जी का नहीं हुआ है पूरा अभी तक। Yeah. We had seen the examples of wind power plants in India, ना? तो उसमें हमने ऐसा देखा था कि साउथ में तमिलनाडु में नियर कन्याकुमारी, दैट इज द प्लेस वेयर इट इज द विंडिएस्ट सिटी इन द कंट्री, ऐसे बोला था हमने, है ना? मुप्पंडल करके एक जगह का नाम दिखाया था। तो दिस इज वेयर वी हैड स्टॉप लास्ट टाइम, द विंड एनर्जी प्लांट्स इन इंडिया, सम ऑफ द एग्जांपल्स वी हैड सीन। ओके, यस, इसका लास्ट एक थोड़ा पार्ट बचा हुआ है। आफ्टर दैट विल मूव ऑन टू द last and final part, that is solar energy. Okay, so now factors determining the efficiency of a wind turbine. Now this is a windmill. Okay, एक सिंपल सा फैन जैसा स्ट्रक्चर है, एंड इसके रोटेशन से there is kinetic energy of the wind that is used, turbines are rotated which are connected to generator and electricity is produced. Okay, so किसी भी तरह का जो wind turbine है, when it is rotating and producing the required energy, so what are the different factors on which it depends? तो सबसे पहला फैक्टर आएगा the ambient air velocity. Okay, that means at whichever place the windmill is established, okay, what is the speed of the air blowing over there? Because it has to be having a sufficient speed, वरना वो windmill rotate ही नहीं करेगा। In one of the previous slides I had shown that for the efficient use of a windmill, the wind speed should be at least about 15 km per hour. 15 किलोमीटर पर आवर रहेगा तो विंडमिल उतना एफिशिएंट है फॉर ऑब्टेनिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, सो ये जो एम्बिएंट एयर वेलोसिटी है ना, दैट इज अगेन अ वेरिएबल फीचर, बिकॉज द स्पीड ऑफ द एयर एट एवरी प्लेस इज नॉट द सेम एवरी टाइम। ओके, सो इट इज अनप्रेडिक्टेबल ऑल्सो। सेकेंडली, द रोटेशनल स्पीड डिजाइन ऑफ द विंड टर्बाइन। ओके, दैट मीन्स टर्बाइन विच इज देयर, जो बनाया हुआ है, इसका स्पीड का लिमिट क्या है?
एट व्हाट स्पीड इट कैन रोटेट मैक्सिमम, एंड ये डिपेंड करता है इसके ऊपर होने वाले ब्लेड्स पे. These blades which are there, how many are there and what speed they can rotate, it depends on that. Okay. Thirdly, it is the type of the wind turbine, whether it is a small one, whether it is a large one. ऐसे अलग अलग types आते हैं wind turbines के. So depending upon the usage that is created. And lastly, it is the size of the wind turbine or the blade diameter also. अभी अपने घरों में भी देखा रहेगा कि जो सीलिंग फैन है, okay, for a small room we don't use a big ceiling fan. एक छोटा वाला सीलिंग फैन आता है देखो, which has got about 5 blades. तो जब वो रोटेट करता है तो the speed is very high. Compared to that, you see another ceiling fan, normal regular वाला, जिसमें 3 blades है. The speed is different. Okay, so this wind turbine का size या जो blade का diameter है, longer is the blade, more is the wind created. Okay, तो ये जो wind का blades का जो movement है, that determines the amount of energy that is used. जो लंबा blades होगा ना, अगर वो थोड़ा slow भी move करेगा तो the amount of wind energy created will be very high. So kinetic energy will be high and more amount of electricity will be produced. But उतने लंबे blades के लिए फिर windmill भी उतना बड़ा होना चाहिए in order to fit in that area. Right? So ये सब factors determine करते हैं wind turbine कितना efficiently electrical energy को produce करेगा. Okay? Then see this. This is how a windmill actually is constructed. ये उसका diagram है. Okay, so some technical names you just have to remember. Obviously, this is the support of the stand on which the windmill is present. Okay, ये उसके blades हैं, which will keep rotating like this. And blade का जो center वाला portion है, that's a shaft, जिसके ऊपर वो move करते हैं. Okay, so this has to be frictionless, and that shaft on the blade is connected to this gearbox. Okay, the gearbox contains the turbine. And turbine से connect होकर shaft के through there is a generator which is there. That generator ultimately produces the electrical energy. कि मतलब wind चला तो wind का kinetic energy will rotate these blades, and when these blades will rotate, there will be a turbine inside which will rotate accordingly, and the rotation of the turbine will lead to production of electricity in the generator. Okay. So ये continuous long term के लिए अगर windmill establish किया हुआ है, so this ball bearings and all which will be there वो smooth रखेगा. Okay, उसका movement वगैरह जो है that will be smooth enough. So that is why efficiency of the windmill will be higher. That is the role of this bearings. Otherwise वो friction अगर रहेगा तो problem ये होगा कि wind में जितना kinetic energy है उससे कम electrical energy यहाँ produce हो रहा है if there is friction. So that friction needs to be avoided. Okay, so ये उसके components है wind energy के. Parts of a wind turbine system. There is a tower. Obviously ये support जो है उसको tower बोलते हैं. तो जितने ऊंचाई पे रहेगा उतना ज्यादा wind velocity मिलने के chances है. Okay. Secondly, the yaw bearings and the yaw brake. जो ये bearings वगैरह बोला है वो. Okay, so that the what you can say, the support of the blade is very smooth enough, and there is no overshooting or unnecessary power fluctuation. Okay, वो इतना smooth भी रहना चाहिए, at the same time control में भी रहना चाहिए. Okay, then thirdly the rotor blades. Okay, ये सबसे important part है rotor blades, because they are the ones which are going to rotate whenever there is wind. Okay, so that is around 30 to 100 meter in diameter. Aerodynamically designed है, and that is connected to this main hub. ये पूरा जो structure है उसको hub बोलते हैं. Okay, then the gearbox. तो gearbox का मतलब है speed up करने के लिए. Sometimes the gearbox also does one thing, कि wind का जितना speed है उसको थोड़ा सा amplify करेगा. If the wind is blowing at 30, the gearbox will increase the power to somewhere around 50. So more amount of electricity will be produced out of it. Okay, तो इसका speed होगा say 2000 to 3000 rotations per minute, RPM. Okay, so ultimately that will be connected to generator. Okay, and lastly the generator which will be there, जो ये mechanical energy को electrical energy में convert कर देगा.
Is that clear? All the parts are clear, everyone? Okay, any doubt? Parts of a wind turbine system, ये नहीं किया था ना लास्ट टाइम हमने? नहीं. ठीक है, so this diagram is there in your textbook, right? ये उसी में से निकाला है मैंने wind turbine system का, so you have to practice these diagrams. ठीक है, and इसके parts का explanation भी पढ़ना है. ये देखो, this is again from the textbook I have taken out. So there are three such types of windmills that you can say. Okay, एक तो एकदम small scale usage के लिए होता है. The difference is in the size of the overall windmill along with the size of the blades. Okay, तो अगर जैसे होम लेवल के लिए छोटे पर्पस के लिए यूज करना है तो ब्लेड लेंथ इज समवेयर अराउंड 1.5 मीटर, तो इसका कैपेसिटी है 2 किलोवाट्स. ओके, एंड इसका हाइट यहाँ तक जाता है समवेयर अराउंड 150 फीट. ओके, देन विंड फार्म अगर बोलते हैं कि ऑन अ लार्जर स्केल ओपन एरिया में, जैसे हमने फोटोज में देखा, so their blade length is somewhere around 50 meter. You can imagine 1.5 meter कहाँ पे और 50 meter कहाँ पे. But it's a wind farm means at least it has to be this much. और उसका एरिया सिलेक्शन एकदम प्रॉपर होना चाहिए. Okay, in consultation with the meteorologist and climatologist. Okay, so their capacity is somewhere around 2000 kilowatts. Okay, and the third type is offshore wind turbine. हाँ, ये जो wind farm है, here the height of the windmills can go up to around 300 feet. Because एक sufficient height के ऊपर जाएगा तो wind का disturbance नहीं होगा. If the wind is blowing, so because of the towers or the mountains or anything, the wind blow will not be affected. So there will be more efficient use of this wind energy. And thirdly, the offshore wind turbine, the largest of all the windmills. यहाँ पे इसका blade length जो है somewhere around 100 meter. And its capacity can be up to 6,000 to 7,000 kilowatts. तो जैसे मैंने बताया कि जो blade का length है, the more is the blade length, the faster, the higher is the capacity of the windmill to produce electricity. Okay, so here it can reach a height of say 500 feet also. They are very huge ones. उसको offshore wind turbine बोलते हैं. ठीक है? Understood these types, everyone? ये सारे नाम, parameters सब कुछ याद रखना. That is why I selected the same picture which is given in your textbook. Okay, understood these points, everyone? Right? Okay. So now coming to the last part of ये छोटा सा एग्जांपल देख लो. जैसे होम लेवल के लिए हमने देखा स्मॉल स्केल विंड टर्बाइन्स, तो कभी कभी गांव में से घरों के ऊपर ऐसे लगा दिया जाता है. ओके, स्मॉल स्केल विंड मिल्स कितना छोटा है देखो. ब्लेड का लेंथ हमने देखा था अराउंड 1.5 मीटर. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन दैट, ओके, सो द विंड मिल कैन बी क्रिएटेड लाइक दिस. ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि इससे जितना भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा that will be enough for the usage at the home level. So that much you are not dependent on the conventional energy sources. Okay, तो ऐसे भी establishment कर लेते हैं depending upon the location. And इसके ऊपर ये wind के direction भी mention किया जाता है, in which direction the wind is blowing. ठीक है, so here they are small scale wind turbine having 2 to 8 blades, and they are designed for small scale purposes, and it can produce power up to 0.5 to 5 kilowatt. इतना घर के लेवल के लिए काफी है. या मे बी अ स्मॉल अपार्टमेंट सिस्टम, 4-5 घर होंगे, तो ऐसे जगहों के लिए एस्टेब्लिश कर सकते हैं. बट ओनली पॉइंट वन नीड्स टू कंसिडर इज wherever the location is, there has to be sufficient amount of wind for the windmill to function. Otherwise there is no point in establishing. इसके आसपास अगर बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग होंगे तो ऐसे कंस्ट्रक्ट करके कोई फायदा नहीं है. ठीक है, ओके. देन the environmental effects, the last part of wind power. अभी स्टार्टिंग में मैंने आस्क कि विंड पावर के यूसेज से, विंड मिल्स कंस्ट्रक्ट करके, पावर प्लांट एस्टैब्लिश करके, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड, डज इट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट? सो आई थिंक सम ऑल ऑफ यू सेड no impact, right? So do you think really there won't be any impact of using windmills and all on the environment? प्लेस लगता होगा ज्यादा. Sorry, pardon, repeat. एरिया
एरिया क्या? एरिया ज्यादा लगता होगा, Area विंडमिल के लगता लिए है। सफिशिएंट Yes, एरिया yes. भी चाहिए It रहेगा। requires more area for its construction. Okay, तो ये देखो फर्स्ट में विंड मिल्स के वजह से हो सकता है नॉइस पोल्यूशन। ओके, बिकॉज एनवायरमेंटल इफेक्ट का मतलब है ऑल टाइप्स ऑफ इफेक्ट। करेक्ट, एरिया व्हाट यू सेड इज आल्सो करेक्ट कि उतना सारा एरिया हमें यूज करना पड़ता है। एंड विंड मिल जैसे लगाने के लिए, विंड फार्म्स लगाने के लिए यू रिक्वायर सो मच ऑफ ओपन एरिया। तो जहाँ पे बाकी बहुत कुछ हो सकता था वहां पर विंड मिल्स लगा दिए, तो सो मच ऑफ द एरिया इज लॉस्ट एंड उसके आसपास काफी दूर तक हम दूसरा कुछ एस्टेब्लिश भी नहीं कर सकते। करेक्ट, तो दूसरा इम्पैक्ट है नॉइस पोल्यूशन कि समटाइम्स इफ द विंड ब्लोज फास्टर एंड द मूवमेंट ऑफ द ब्लेड्स आर फास्टर, देयर इज नॉइस क्रिएटेड। हाउ कैन नॉइस हैव एन इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट? एनवायरमेंट पे नॉइस का क्या इम्पैक्ट हो सकता है? बर्ड्स का एक एग्जांपल दिया था आपने, वो लोग हाँ, एक दूसरे से कम्युनिकेट कनेक्ट कर रहे हैं। नहीं रह सकते। यस एग्जैक्टली, आई मेंशन दैट ना कि मतलब एक फॉरेस्ट एरिया में रात के टाइम पे एक बर्ड कम्युनिकेट कर रहे हैं एंड दूसरी साइड से उसका रिस्पॉन्स आ रहा है। इन द स्टिलनेस ऑफ द नाइट दे वर नाइसली कम्युनिकेटिंग, सडनली देयर वाज अ नॉइस ऑफ अ ट्रेन एंड देयर कम्युनिकेशन जस्ट ड्रॉप्ड। तो ऐसे विंडमिल्स वगैरह के टाइम पे सोचो कितना इम्पैक्ट होता होगा। यू कैन नॉट इग्नोर दैट, राइट? सो दैट्स एन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। ओके, बट इसको रिड्यूस कर सकते हैं if the gearbox and if the construction of the windmill in such a way that there is no noise created, then it is possible. Okay, so this impact can be reduced. Secondly, ये बहुत बड़ा problem है, bird injuries, है कि नहीं? राइट, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि घर में भी जब हम सीलिंग फैन लगा के बैठे हैं एंड बाय मिस्टेक कोई छोटा बर्ड अगर अंदर आ गया, इवन इफ इट इज एन इंसेक्ट, बटरफ्लाइज भी आ जाता है कभी कभी, तो यू गेट एकदम ऐसा अजीब सा लगता है ना कि भाई पंखे को ना लग जाए, बस उसको नहीं पता चलेगा एंड जरा सा पंखे को लग जाएगा तो कट जाएगा, गिर जाएगा। तो imagine such a huge windmill. So many windmills are there at a place and birds are migrating. Okay, तो कभी कभी उनको इंजरी हो जाते हैं, बर्ड हिट हो जाते हैं and many birds are killed because of that. So this can be a very big problem. And ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है अगर ऐसे जगह पे विंडमिल लगा दिए which is in the path of the migratory birds. उनका फिक्स डायरेक्शन रहता है, फिक्स सीजन होते हैं, so they get affected very badly because birds जब माइग्रेट करते हैं तो उनका अपना पूरा बड़ा ग्रुप होता है। Okay, so when it is a big group in which they migrate, okay, so पूरा झुंड एक साथ इम्पैक्ट हो जाते हैं एंड दे गेट डिसोरिएंटेड पूरी तरह से। तो उसमें जो यंग बर्ड्स होते हैं अगर वो डिसोरिएंट हो गए तो उनके नेक्स्ट माइग्रेटिंग सीजन में वो नहीं जा पाएंगे एंड देयर नंबर्स स्टार्ट टू रिड्यूस, so it's a big problem. Okay, thirdly, aesthetic pollution, मतलब अच्छा खासा एक ओपन एरिया है और नेचुरल सीनरी इज देयर, वहां पे आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है विंडमिल, तो एस्थेटिक का मतलब है सेंस ऑफ ब्यूटी, तो उस जगह का जो नेचुरल ब्यूटी है वो चला गया ना। ओके, यू गो टू सच अ प्लेस जहाँ पे नेचुरल ब्यूटी इतना अच्छा है, यू लाइक टू सी सच अ प्लेस एंड अचानक से बीच में विंडमिल्स नजर आ रहे हैं, तो इट डजंट लुक गुड। तो एस्थेटिक पोल्यूशन है, बट उसको कुछ कर भी तो नहीं सकते। करेक्ट, सी दिस आर सम ऑफ द माइनर प्रॉब्लम्स वी आर डिस्कसिंग। एंड फोर्थ पॉइंट है रेडियो एंड टीवी सिग्नल इंटरफेरेंस। ओके, तो रेडियो और टीवी सिग्नल इंटरफेरेंस के वजह से क्या हो सकते हैं, जहाँ पे रेडियो वेव्स है, टीवी के वेव्स है, वो पूरा इम्पैक्ट हो रहा है। सो नियर बाय रेसिडेंशियल एरियाज अगर रहेगा तो दे विल हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद दीज डिस्टर्बेंसेस। तो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है जो विंड पावर के वजह से यूज हो सकता है, बट टू अ लार्ज एक्सटेंट इफ यू आर ट्राइंग टू रिड्यूस द इम्पैक्ट then this can become a very good non-conventional source of energy. At least the impacts are not that much as compared to thermal and nuclear power plants. Okay, understood everything about wind power, everyone? Okay, okay, so now the next one this is solar energy, the last part. Okay, अभी solar energy का मतलब है energy obtained from the sun.
Okay, so when you say solar energy, it means there are two types of energy in it. Which are they? सोलर एनर्जी में दो टाइप की एनर्जी है, कौन से? Heat. One is heat energy and the other one is, एक होता है हीट एनर्जी, दूसरा light energy. Solar energy consists of heat energy as well as light energy. Okay, so it is the energy which is obtained from the sun. And geographically speaking, you all know very well what is the sun. Okay, इतने बड़े universe में there are millions of galaxies. We live in a galaxy called the Milky Way. In that Milky Way, there are many solar systems. The solar system in which we live, there is a sun, the star which is closest to the earth, and there are planets revolving around it. We live in one of the planet, that is the earth. तो एवोल्यूशन में या फिर जब यूनिवर्स का ओरिजिन जब हुआ, so that time it was, as of now we don't have the complete picture, but there was something happened because of which everything fell into place in such a way that the earth came at an exact distance from the sun, which was most favorable to sustain life on the earth. तो अभी ये सन का जो इम्पोर्टेंस है अर्थ में, वो ऐसा है कि सन इतनी दूरी में है अर्थ से कि यहाँ पर टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ लाइट ऑब्टेन्ड इतना फेवरेबल है कि यहाँ पे लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं. लाइक इफ यू टॉक अबाउट द हीट पार्ट ऑफ इट, ओवरऑल इन एनी पार्ट ऑफ द अर्थ, व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट इट कैन रीच? किसी भी जगह पे अर्थ में मैक्सिमम कितना टेम्परेचर हो सकता है? बोलो. 55. यस, समवेयर अराउंड 55, 50 डिग्री. 60. 60s अभी तक तो टच किया नहीं है, बट 55 तक बोल सकते हैं. Okay, somewhere around that much. So still it is favorable for sustaining life, and that too there are very few areas which are having that temperature. लाइट भी देखो कितना बड़ा बर्स है कि आधा दिन लाइट मिलेगा, आधा दिन नहीं रहेगा. परफेक्ट कॉम्बिनेशन. And sun is something which has been there since billions of years, and it is going to remain there for billions of years. And India जैसे कंट्री में इतना सारा धूप मिलता है हमें, maximum part of India receives very good sunlight. Only in the higher reaches of the mountains and all, वहाँ पे sunlight का थोड़ा issue है. मतलब it is very diffuse and intensity ज़्यादा नहीं है. But major part of India has got very good intense sunlight. Correct? तो इस energy को हमें बहुत अच्छे से use करना है. We have been using the solar energy culturally also. आज भी हम लोग use करते हैं. आज भी इंडिया में अगर देखा जाए तो कपड़े धोने के बाद सुखाने के लिए धूप में ही सुखाना प्रीफर करते हैं. Right? We have dryers and all, but ultimately हम धूप में ही सुखाते हैं. So we are not, that is nothing but use of solar energy. Correct? And घरों के सामने कभी देखा रहेगा इंडिया में मिर्ची सुखाना है, पापड़ सुखाना है, तो किधर सन का एनर्जी यूज करते हैं ना. सन ड्राइंग इज अ वेरी गुड मेथड, बिकॉज उसमें यूवी कंपोनेंट होता है तो वो डिसइंफेक्ट भी कर देते हैं. ओके, so that is something we have been using traditionally, and it has got still much further scope. Okay, so talking about the solar energy. Okay, ये देखो, power available on the earth from the sun is approximately 1.73 into 10 raised to 14 kilowatts. It's a huge number. इतना energy has sun. Okay, it is a chemical reaction that is taking place in the sun. Sun में ऐसा है कि different parts of the sun has got different temperatures. And मैंने कहीं तो ये भी सुना था कि sun में the coolest part of the sun has got temperature around 5000 degrees Celsius. तो maximum कितना रहेगा? Okay, and ये देखो, incident solar radiation on the earth, it is somewhere around 5.46 into 10 raised to 21. 10 raised to 21 है वो millijoules per year. मतलब ये इतना एनर्जी है कि अर्थ में पूरे सब ऑर्गेनिजम्स जितने हैं, जितना उनको एनर्जी यूज करना है,
उससे 100 मिलियन टाइम्स ज्यादा एनर्जी मिल रहा है सन से। सो दिस हैज गॉट एक्सट्रीम लेवल ऑफ पोटेंशियल। इसको अगर बहुत सही तरीके से यूज कर लो तो हमें बाकी कोई सोर्स ऑफ एनर्जी का जरूरत ही नहीं है। दैट इज द पोटेंशियल विच सन हैज। ओके एंड ओके, अच्छा विल डू वन थिंग, द टाइम इज गेटिंग आउट, तो डिस्कनेक्ट करके फिर से कॉल करें, देन विल कंटिन्यू दिस पार्ट। ठीक है, लेट्स डिस्कनेक्ट एंड जॉइन बैक अगेन।